अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल फूड और आज हम ट्रेडिशनल फूड में बना रहे हैं साग। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि साग इतना मज़े का बनेगा कि आप इसको तड़का लगाए बगैर ही चमचों से खाएंगे। साग नरम मुलायम कैसे बनेगा, किस चीज़ के पत्ते डालने से साग का जायका 10 गुना बढ़ जाएगा और साग जल्दी कैसे गलेगा, मैं आपको तमाम टिप्स डिटेल में दूँगी। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने साग पकाने के लिए सबसे पहले पानी को बॉईल करना है। हमेशा पानी को बॉईल करके ही साग इसके अंदर डालें, तो साग बहुत ही नरम और मुलायम सा बनता है। ये आपने टिप नोट कर लेनी है ताकि आपका साग भी ऐसा ही बने। कि देखना है पानी में बॉईल आ रहे हैं, मैं इसके अंदर साग शामिल करूँगी। साग मैंने सरसों का लिया है। जब आप साग लेने जाएं तो आप साग लेते हुए उसकी डंडल तोड़ कर चेक कर लें खाकर। अगर वो बहुत ज़्यादा मीठी हो जायके में तो वो भी आपने साग नहीं लेना, और अगर कड़वी हो तो आपका साग कड़वा बनेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, 3 किलो मैंने साग ली है सरसों का। मैंने भी इसमें सिर्फ साग ही डाला है, बाकी चीज़ें नहीं डाली क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है। तो जैसे ही साग नीचे जाएगा मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। और साग अभी आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, मैं आपको बताऊंगी चम्मच आपने कब चलाना है। देखिए साग थोड़ा सा पक्का नीचे चला गया। अब इसके अंदर जाएगी पालक। पालक मैंने 1.5 किलो ली है। 3 किलो साग, 1.5 किलो पालक। इनको पकने दें ज़रा ताकि नीचे हो जाए, तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करें। आधी गड्डी आपने सब्ज़ धनिया लेना है। आपने यही क्वांटिटी में सारी चीज़ें लेनी है ताकि आपका साग भी बहुत ही मज़े का बने। एक गड्डी इसमें मैंने ली है मेथी की। देखिए साग पक रहा है लेकिन अभी मैं इसमें चम्मच नहीं चलाया। एक गड्डी इसमें बाथू जाएगा, और जिस जो उनसे पत्ते हैं वो हमने लेने हैं मूली के। आपने आधा किलो मूली के पत्ते लेने हैं। क्या करना है कि मूली लेके जो उसके बड़े वाले पत्ते होते हैं वो आपने उतार देने हैं। जो अंदर से छोटे छोटे से सब्ज़ पत्ते निकलते हैं वो आपने लेने हैं। आधा किलो हम वो पत्ते लेंगे। आपने परेशान नहीं होना, पत्ते ज़रूर डालने हैं, इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। आपने ऐसा मज़ेदार साग पहले नहीं खाया होगा। ये पत्ते आप ज़रूर डालें अंदर। आधा किलो पत्ते जाएंगे। मैंने ली हैं 100 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 50 ग्राम अदरक और एक बंच मैंने लिया लहसुन का। साग पकाते हुए कभी भी आपने इसके अंदर पूरी पूरी सब्ज़ मिर्चें नहीं डालनी। क्या होगा कि जब साग पक जाएगा तो ये छिलके बन जाएंगे, मुंह में आएंगे, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। हमेशा साग पकाते हुए सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके डालें। इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून नमक। अगर आप चाहते हैं कि आपका साग भी इतना ही मज़े का बने तो आप इन टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। इनको ग्राइंड करके इनकी चटनी बना लेंगे। जिन लोगों के पास मशीन नहीं है इसको कुंडी में पीस सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। ये देखिए मैं चटनी बना ली है, इसके अंदर मैं डालूँगी। इसको भी हम पकने देंगे। और साग के अंदर मैंने अभी तक चम्मच नहीं चलाया। साग पकाते हुए हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें तो साग बहुत जल्दी गलता है। 2 से ढाई घंटे हो गए साग को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी पानी है लेकिन साग हमारा पक गया है। ये साग बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने चम्मच नहीं चलाया था। आपने भी ऐसे ही पकाना है, साग के अंदर चम्मच नहीं चलाना। ये देखें साग गल गया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, अब हम इसको घोटेंगे।
मैं आपको बहुत ही इसका इजी सा तरीका बताऊंगी घोटने का। आप चाहें तो आप घोट सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि जग में थोड़ा थोड़ा करके साग डाल लेना है। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहें तो घोट भी सकते हैं। सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपने इसको ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए साग। थोड़ा थोड़ा सा खड़ा हो, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। बिल्कुल पेस्ट बनेगा तो जायके में मज़े का नहीं लगेगा। ये आप गौर से देख लें, इसी तरह ही आपने इसका पेस्ट ग्राइंड करना है साग को। अगर आप चाहें प्रेफर करें तो आप घोट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टेस्ट एक जैसा ही आता है। ये देखें, सारा साग मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है। साग का पानी ड्राई करने के लिए मैंने लिया है बेसन। आप चाहें तो गंदम का आटा या मकई का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन जो साग का बेहतरीन जायका है वो बेसन से ही आता है। 4 टेबलस्पून बेसन लिए, इसका मैंने घोल तैयार कर लिए। ये देखें, इसके अंदर डालें और साथ ही इसको हिलाना शुरू कर दें। इससे साग का जायका भी बहुत बेहतरीन सा आएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। इसको 5-6 मिनट के लिए पकाएं, साथ ही पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखें, कितना अच्छा सा हमारा साग तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितना मुलायम सा साग बना है। अब हम साग को तड़का लगाएंगे। साग को तड़का लगाने के लिए मैं आपको बिल्कुल देहाती तरीका बताऊंगी कि देहातों में कैसे साग को तड़का लगाया जाता है। मैंने 1/4 कप घी लिए, जो सादा घी होता है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप डाल लें, मेरे पास नहीं था तो मैंने सादा घी लिए। और मैंने 1/4 कप लिए। अगर आप लोग देसी घी से तड़का लगा रहे हैं तो 1 कप लें। मैंने कम इसलिए लिया है कि मैंने इसके अंदर मक्खन डाल दें। अब इसमें जाएगी प्याज। प्याज मैंने लिए 1 मीडियम साइज़ की। इसको जैसे ऑमलेट में डालते हैं, चॉप करते हैं, वैसे मैंने चॉप किए। मैंने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। ब्राउन कलर नहीं देना, सिर्फ लाइट गोल्डन सा। आप इस तरह साग को तड़का लगाएंगे तो साग का जायका बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। ये देखें, प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि साग को तड़का लगाते हुए कभी भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, वो साग का जायका ख़राब कर देगा। ठीक है, साग का जायका हमेशा तभी अच्छा आता है जब साग पकाते हुए अदरक लहसुन डालें। तड़का लगाते हुए साग में अदरक लहसुन कभी भी नहीं जाता। देखें, प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, इतना कलर हो तो प्याज़ों का ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। ये आपने ज़रूर लगाना है, ये आपके साग के जायके को 4 चाँद लगा देगा। आप एक दफ़ा लगा के देखें, इस तरीके से तड़का आप इसका जायका याद रखेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं दही डाल के इसको भूनूंगी। जैसे ही इसका पानी ड्राई होने लगेगा मैं इसमें साग ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़े का तड़का लगता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें। अब हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा साग कितना मुलायम सा बना हुआ है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। साग हमारा पक गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और देखिए, मैंने इसके ऊपर मक्खन डाला है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप पहले ही उसका तड़का लगा लें। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने डालडा घी से लगाया, मक्खन अब डाला है। इस साग को मकई की रोटी से एंजॉय करें। मेरे चैनल पे रेसिपी पड़ी हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी मकई की रोटी का, आप जाकर देखें और बनाएं। ही इजी सी रेसिपी है मकई की रोटी की। ये साग आप खाकर वाकई ही कहेंगे कि आपने कोई रेसिपी ट्राई की है, इतने मज़े का ये साग बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।